रैगिंग करने और उस पर कार्रवाई के ये बैनर लगे हैं हिमाचल के उस कॉलेज में जो इन दिनों रैगिंग के चलते एक छात्रा की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। तस्वीरें हैं डिग्री कॉलेज धर्मशाला की, जहां पर कॉलेज में कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान एक 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अस्पताल के बेड पर पल्लवी अपनी आप बीती सुना रही है। मौत से पहले अस्पताल के बेड पर पल्लवी ने खुद अपनी आप बीती बयां की थी। एक वीडियो में वो कमजोर आवाज में कह रही हैं, अशोक सर अजीब हरकतें करते थे, गलत तरीके से छूते थे, सीनियर्स ने मारा और धमकाया। हालांकि कॉलेज प्रशासन मृतक छात्रा को इस सत्र की छात्रा मानने से इनकार कर रहा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उन्हें छात्रा या परिवार से रैगिंग या उत्पीड़न की कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी। तीन मतलब अलग अलग पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए बार बार। और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं उन्होंने भी इसको बोला साथ में, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहाँ से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो वहीं बाकी के प्रोफेसर्स भी कॉलेज के आरोपी प्रोफेसर विक्रम श्रीवत्स का बचाव करते नजर आए। स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई, हम महिलाएं जितनी हैं, कभी भी सर ने मुझे लगता है ऊंची आवाज़ में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितने सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूँगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो हैं दोषी नहीं हैं, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर मृतक छात्रा के परिजन गहरे शोक में हैं। पिता विक्रम सिंह अपनी बेटी के कॉलेज का आईडी कार्ड गले में लटकाए रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं तो बस न्याय की। और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको। ये कॉलेज में पढ़ने से बाद ही डिप्रेशन में गई है। पहले बिल्कुल ठीक है, बच्ची बहुत टैलेंटेड थी मेरी, बच्ची के आप वीडियो देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो बच्चे के, बच्चा बहुत अच्छा था मेरा, वो पढ़ने में भी लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नंबर, इसका एक नंबर जो कम आया हुआ था, वो भी नंबर ये डिप्रेशन के कारण ही हुआ। ये बच्चा मेरा हरास हो रहा था कॉलेज में, मैं खुद फ़ोन करता था मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी एफआर लॉज में देखना उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का, जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, ये काम करते, ये जो प्रोफेसर उनकी बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोफेसर है, ये काम करेंगे। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार और 3 सीनियर छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वहीं कांगड़ा पुलिस के एएसपी वीर बहादुर ने पुलिस प्रशासन को कम जानकारी मिलने को लेकर शुरुआत में जांच को रोकने की बात कबूल की है, लेकिन बाद में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद और आरोपियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद जांच में तेजी लाए जाने की बात कही है। एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसके पश्चात उसमें जो गर्ल्स थी उनके खिलाफ उसने कहा था कि उन्होंने जो है मेरी रैगिंग की थी और उन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया था, इस बारे में सूचना थी। तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इसमें पुलिस की टीम ने, जो पुलिस का आईओ था, तो उसने कॉलेज में
जो प्रोफेसर्स थे, जो लड़कियां थी, जो और जो लोग थे, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए थे, परंतु उसमें उस दौरान जो था ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था, क्योंकि परिवारजनों से बात करने के पश्चात उसकी सच्चाई पता करने और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे इसके बारे में कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं थी। तो इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं, उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुआ है। ये घटना पूरे देश में शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और रैगिंग की समस्या को फिर से उजागर कर रही है। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष स्तर की जांच की मांग की है। जांच से सच्चाई सामने आएगी और उम्मीद है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। धर्मशाला से पंकज नरियाल, सूर्य समाचार।